तो दोस्तों सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद देखिए। आर्टिकल नंबर 371 के काम में निम्नलिखित में से किस राज्य के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है? तो ये है नागालैंड। ठीक है, ये आता है 371 के का में नागालैंड है, और 371 के ख में आएगा असम। ठीक है, ख में आएगा असम और ग में आएगा मणिपुर। ठीक है, और घ में आता है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य का, और अंगा में आएगा आंध्र प्रदेश। विश्वविद्यालय की स्थापना ये हुआ था अंगा में। ठीक है, 371 के अंगा में। का में 371 के का में हमने देखा नागालैंड, 371 के खा में है असम, और 371 के ग में आएगा मणिपुर, 371 के घ में आएगा आंध्र प्रदेश राज्य या फिर तेलंगाना राज्य, और 371 के अंगा में आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना है। 371 के च में है सिक्किम, और 371 के छ में है मिजोरम, 371 के ज में है अरुणाचल प्रदेश। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के संदर्भ में विशेष उपबंध से संबंधित है? तो कौन सा होगा? 371 में क्या है? विशेष उपबंध राज्यों के लिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के संदर्भ में विशेष उपबंध से संबंधित है। भारतीय संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद थे? तो पहले 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, 8 अनुसूचियाँ थी और 22 भाग थे। ठीक है, 22 भाग 8 अनुसूचियाँ मूल संविधान में शामिल थी। भारतीय संविधान ना कठोर है ना ही लचीला, वरन क्या है? ये दोनों का मिलाजुला रूप है। संविधान की व्याख्या करने की अंतिम शक्ति किसके पास होती है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद का संबंध संघ एवं राज्य क्षेत्र से है? आर्टिकल 1 से लेके 4 तक के में क्या दिया है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र दिया है। 36 से लेके 51 तक इसमें आएगा डीपीएसपी। 12 से लेके 35 तक मौलिक अधिकार है। 5 से लेके 11 तक के में क्या है? नागरिकता दिया हुआ है। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 1 से 4 तक के में संघ उसका राज्य क्षेत्र आता है। ठीक है, अनुच्छेद 1 में इंडिया अर्थात भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है। भारत एक राज्यों का संघ होगा। ये पहले आर्टिकल में यह बात बोली गई है। संघ यूनियन शब्द का प्रयोग करने के पीछे स्पष्ट कारण 2 हैं। भारत अपने राज्यों के मध्य किसी अनुबंध व कॉन्ट्रैक्ट का परिणाम नहीं है। किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, ये क्या है? यूनियन है। और भारत के राज्य क्षेत्र में निम्न क्षेत्र शामिल होंगे। कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो राज्यों का राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य क्षेत्र जो क्या किए जाएंगे? अर्जित किए जाएं। भारत संघ तथा भारत के राज्य क्षेत्र में अंतर। संघ और उसके राज्य क्षेत्र में अंतर देखिए। भारत संघ में केवल वे राज्य क्षेत्र आते हैं जो शक्तियों के वितरण में संघ के भागीदार हैं, तथा भारत के राज्य क्षेत्र में वे समस्त क्षेत्र सम्मिलित हैं जिन पर उस समय भारत की संप्रभुता का विस्तार था। और अनुच्छेद 2 में क्या होगा? तो संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का क्या कर सकती है? प्रवेश दिलाएगी या उनकी स्थापना कर सकेगी। नए राज्य जो पहले से भारत का हिस्सा नहीं है, जिन्हें अर्जित किया गया हो या जिन्हें अर्जित किया गया हो, ये किसके अंतर्गत होगा? आर्टिकल नंबर 2 के तहत। ठीक है, आर्टिकल नंबर 3 में संसद विधि बनाकर किसी ऐसे राज्य का राज्य क्षेत्र घटा या बढ़ा सकती है, तथा अन्य राज्यों की सीमाओं में या उनमें नामों में क्या कर सकती है? वे परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, संघ चाहे तो किसी राज्य की सीमा को बढ़ा सकती है या उसे घटा सकती है। यह अधिकार किसके पास होगा? तो यह अधिकार होगा संसद के पास। ठीक है, यह अधिकार किसके पास है? संसद के पास, कि अगर वह किसी क्षेत्र को घटाना चाहती है या बढ़ाना चाहती है तो संसद विधि बनाकर कर सकती है। आर्टिकल नंबर 4 में क्या है? अनुच्छेद 4 यह स्पष्ट करता है कि अनुच्छेद 2 तथा 3 आर्टिकल 2 और 3 के अधीन किया गया कोई भी कार्य अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक, ये 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं माना जाएगा। आर्टिकल नंबर 4 में यह बात कही गई है। फिर आएगा हमारा अनुसूचियाँ। संविधान के भाग 7 को लोप किया गया है या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो भाग 7 है उसको हटा दिया गया है। यहाँ पहली अनुसूची के भाग ख में आने वाले
राज्यों से संबंधित है, ठीक है। आर्टिकल आता है इसमें 238, ठीक है, 238। भारतीय संविधान के भाग 7 को पहले अनुसूची में भाग ख के राज्य के रूप में इसको जाना जाता था। इसमें केवल एक अनुच्छेद था, अनुच्छेद 238, ठीक है, जिससे 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया। भारत के संविधान की खालिस्तान अनुसूची राज्यों के नामों और उनके आधिकारिक क्षेत्रों से संबंधित है। तो किस में है ये? पहले में, ठीक है। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूची थी। वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्यों के नाम और उनके आधिकारिक क्षेत्रों से संबंधित है। पहली अनुसूची में दी है, ठीक है। दूसरी अनुसूची में क्या है? पदाधिकारियों के वेतन भत्ते हैं। तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ और प्रतिज्ञान दिया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ये कौन सी अनुसूची में दी है? चौथी अनुसूची में, ठीक है। पहली अनुसूची में राज्यों के नाम, उनके अधिकार क्षेत्र हैं। दूसरे में क्या है? वेतन भत्ते। तीसरा में क्या है? शपथ, ठीक है। तीसरा में शपथ और चौथा में क्या है? राज्यसभा के सीटों का आवंटन। ये चौथी अनुसूची में दिया है। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? तो इसमें अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है। कौन सी अनुसूची? 5वीं अनुसूची, ठीक है। मूल संविधान में कितनी? 8 अनुसूची थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन नियंत्रण के बारे में उपबंध संविधान की 5वीं अनुसूची में क्या है? तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ, ठीक है। और छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में दिया है। छठे अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में भाषाओं से संबंधित उपबंध दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत आता है? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है बाटों और मापों के मानक नियत करना। ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत विधायी विषयों की 3 सूचियों से संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में वर्गीकृत किया गया है। संघ सूची राष्ट्रीय महत्व के विषय को रखा गया है। इसी सूची में मूलतः कुल 97 विषय थे। वर्तमान में कितने हैं? तो 100 विषय शामिल हैं। संघ सूची में 100 विषय शामिल हैं, ठीक है। जैसे प्रतिरक्षा, विदेशी मामले है, नागरिकता है, बीमा, संचार है, रेलवे है, जनगणना है, रिजर्व बैंक है, शेयर बाजार, ये सभी किस में आते हैं? संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। राज्य सूची में कितने विषय शामिल थे? तो इसमें 66 विषय थे। अब वर्तमान में कितने विषय हैं? 61 विषय। जैसे पुलिस है, लोक व्यवस्था है, ये राज्य सरकार के अंतर्गत आएगी, ठीक है। राज्य सूची, राज्य सरकार इस पर कानून बनाती है। जैसे कारगर, स्थानीय स्वशासन, लोक स्वास्थ्य है, सिंचाई है, मनोरंजन, कृषि, आय पर कर, शराब आदि, इस पर राज्य सरकार क्या करती है? कानून बनाती है। समवर्ती सूची में इस सूची में राष्ट्रीय एवं स्थानीय दोनों प्रकार के विषय को रखा जाता है। समवर्ती सूची में मूलतः कितने विषय थे? 47 विषय। वर्तमान में 52 विषय हैं। जैसे शिक्षा है, वन, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, विद्युत कारखाने, इस पर संघ तथा राज्य दोनों इस पर कानून बना सकती है। 7वीं अनुसूची को समवर्ती सूची किसमें संबंधित उपबंध नहीं है? तो भूमि और भवनों पर कर इस पर नहीं आता। भारत में जो 7वीं अनुसूची उसके अंतर्गत भूमि और मकानों पर कर राज्य सूची का विषय है। स्थानीय महत्व या प्रादेशिक महत्व विषय को राज्य सूची में रखा गया है। जैसे कि लोक व्यवस्था, पुलिस, कारागार, भूमि, स्थानीय स्वशासन, लोक स्वास्थ्य, सिंचाई, गैस, शराब, मनोरंजन, कृषि, आय पर कर, ये सभी राज्य का मामला है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूची के संदर्भ में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों को विभाजित करती है? 7वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ और राज्य समवर्ती सूची के संबंध में केंद्र राज्यों के बीच क्या है? इसमें शक्तियों का विभाजन। तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ, ठीक है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन नियंत्रण के बारे में दिया है। दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन भत्ते हैं। तीसरी में क्या है? तीसरे में है शपथ। चौथा में राज्यसभा की सीटों का आवंटन। 5वीं अनुसूची में क्या दिया है? 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए दिया है। और छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा के बारे में है। और 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्यों के बीच क्या है? शक्तियों का विभाजन। 8वीं अनुसूची में दिया है भाषा। और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार कानून से है, ठीक है।
भारत के संविधान के किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर विधायक की निर्भरता के प्रावधान है? तो ये है 10वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में कितनी? 22 भाषाओं, ठीक है, 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। और 11वीं में क्या है? पंचायत की शक्तियाँ, जैसे सड़क, पंचायत, पेयजल, ग्रामीण विकास आदि सम्मिलित है 11वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध का उल्लेख किया है? तो ये है 10वीं अनुसूची में। दल बदल के संबंध में प्रावधान का उल्लेख संविधान की किसमें? तो 10वीं अनुसूची में किया गया है। 52वें संविधान संशोधन 1985 से इसको जोड़ा गया। और लास्ट है 12वीं अनुसूची, इसमें क्या है? नगर पालिकाओं की शक्ति उल्लेख है। 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 द्वारा स्थापित की गई। 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायत की शक्तियाँ और अधिकार हैं, ठीक है। 9वीं अनुसूची में क्या दिया है? राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है 9वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा? तो इसको 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से कब जोड़ा गया? 1985 के द्वारा इसको जोड़ा गया। 101, 102, 190, 191 में संशोधित करके यह उपबंध किया गया कि यदि संसद अथवा विधानमंडल का कोई सदस्य अपने पद त्याग करता है तब निर्वाचन के लिए नामित करने वाली पार्टी क्या कर दी जाएगी? निष्कासित कर दी जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गई 12 अनुसूचियाँ, ठीक है। पहली अनुसूचियाँ और दूसरी अनुसूची में वेतन हो गया। तीसरी अनुसूची में हो गया शपथ, ठीक है, तीसरी अनुसूची में है शपथ। और चौथी अनुसूची में है राज्यसभा की सीटों का आवंटन, ठीक है, राज्यसभा सीटों का आवंटन है चौथी अनुसूची में। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र है, ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र है। 6ठे अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में दिया है, ठीक है, असम, मेघालय, ये है 6ठी अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में संघ और राज्यों के बीच क्या है? शक्तियों में विभाजन है, ठीक है, संघ और राज्य के मध्य शक्ति विभाजन दिया है। और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। और 9वीं अनुसूची में दिया है, 9वीं अनुसूची में राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है, ठीक है, 9वीं अनुसूची में राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण, ठीक है, ये है 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में अगर कोई पार्टी किसी दल को क्या करती है? छोड़कर किसी अन्य पार्टी में प्रवेश करती है तो ये दल बदल, ठीक है, इसमें क्या है? दल बदल ये किसके अंतर हुआ? 10वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में पंचायत के विशेष अधिकार एवं शक्तियाँ हैं, ठीक, पंचायत प्राधिकरण प्रदान करता है पंचायत की शक्तियाँ दी है इसमें पंचायत। और 12वीं अनुसूची में दिया है, 12वीं अनुसूची में है नगर पालिका से संबंधित है, नगर पालिका, ठीक है, नगर पालिका है, इनकी शक्तियाँ विशेष अधिकार दिया है 12वीं अनुसूची में। इसको कब जोड़ा गया था? 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसको जोड़ा गया था। तो इस तरह से ये हमारी होगी टोटल 12 अनुसूचियाँ, ठीक है दोस्तों। आज की क्लास अब हम यही रखते हैं। नेक्स्ट कल की क्लास में हम पढ़ेंगे समसामयिक विधि विधान को। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू ऑल।